दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 25 का वर्गमूल बताइए तो आप बता देंगे कि भाई 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, ये तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि 49 का वर्गमूल बताइए तो ये भी आप बता देंगे कि भाई इसका तो 7 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 0.9 का वर्गमूल बताइए तो क्या आप बता पाएंगे? आप सोचेंगे कि भाई जब √9 का वर्गमूल जो है वो 3 होता है तो यदि हमें 0.9 दिया है तो इसका वर्गमूल क्या होना चाहिए? 0.3 होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका जो सवाल है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.9 का जो वर्गमूल है वो 0.3 नहीं होता है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, साथ ही इस तरह की दशमलव वाली कोई भी संख्या आ जाए तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना है। चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम यहां पर क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है, 0.9 है तो हम यहां पर क्या करेंगे, 0.9 को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 0.9। ठीक है, आपको पता है कि दशमलव के इस साइड हम कितनी भी जीरो बढ़ा दें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, तो हम यहां पर जीरो बढ़ा देते हैं भाई, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, कितनी भी बढ़ा दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है ऐसे और दूसरी लाइन खींचना है ऐसे। हम इसको सोल्व करने वाले हैं भाग विधि से। भाग विधि से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्याओं के जोड़े बनाना पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम तो यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, 90। तो 90 में हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग लगाएं कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 90 आए या 90 से कम आए, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 4 से ही करना होगा और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, या तो 90 आना चाहिए या 90 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। यदि हम यहां पर मान लीजिए 8 गुणा 8 करेंगे कितना आएगा, 8 8 64, लेकिन हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए या 90 से कम चाहिए। ठीक है, तो यदि हम 9 का करें तो 9 नाम कितना हो गया, 81 होगा। ठीक है, जो कि 90 से थोड़ा कम है। ठीक है, अगर हम 10 का करेंगे तो 10 का हमें 10 में करना होगा, 10 धाम कितना हो जाएगा, 100। तो 100 तो 90 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 9 वाला लेंगे। ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया 9। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, 9 का गुणा हमें 9 में ही करना पड़ेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 9। लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव, क्योंकि ये दशमलव के उस साइड की बात हो रही है, तो पहले हम लगा देंगे दशमलव। ठीक है, अब 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 9 नाम 81। तो ये हमने लिख दिया, यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 81। अब आप घटा दीजिए, तो 90 में से 81 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, कितना बचेगा, 9। तो ये हमने लिख दिया 9। ठीक है, अब यहां से एक उधार लिया था, यहां पर बचे 8, 8 में से 8 जाए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमने यहां पर लगा दिया क्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद में ये जोड़ा उतारेंगे 0 का, तो हमने उतार लिया ये जोड़ा यहां पर। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर जो 9 है इसको हम जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 और 9 हो जाएगा हमारा 18। तो ये हमने लिख दिया 18। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है 18, तो 18 को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 18 तो हमारे पास में है ही, अगर हम इसके नीचे 2 रखेंगे तो इसका गुणा हमें करना होगा 2 से। यदि हम इसके नीचे रखेंगे 3 तो हमें इसका गुणा करना होगा 3 से। शर्त यह है कि हम यहां पर कौन सी संख्या रखें कि इसका उसमें गुणा करने पर या तो 900 आए या 900 से कम, 900 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए क्या है 18, तो ये हमने लिख दिया 18। अब यहां पर हम रखते हैं 4। ठीक है, अब यहां पर 4 रखा है तो गुणा भी कैसे करना पड़ेगा, 4 से। तो चलिए करते हैं, 4 चौकी कितना हो जाएगा, 16। तो 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, 4 8 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33। 33 की 3 हासिल 3। इसके बाद में 4 एकम 4 और 3 7, कितना हो गया, 736 हो गया। ठीक है, तो 736 देखिए 900 के थोड़ा पास में ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे 4। जब यहां पर 4 रखा है तो यहां पर भी 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगा 1। 4 8 32 और 33 की 3 हासिल आ जाएगा 3। इसके बाद में 4 एकम 4 और 3 7, कितना आ गया, 736।
इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, इसके बाद में 8 में 7 जाएंगे 1, 164 बच गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक और जोड़ा है, इसको उतार लो, तो ये हमने उतार लिया एक और जोड़ा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, ये वाला 4 हमें इसमें जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, ठीक है, और ये 8 और ये 1, कितना आ गया 188। ठीक है, अब यहां पर आ गया 188, तो 188 तो हमारे पास में है ही। अब इसके नीचे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि उसका उसी में गुणा करने पर या तो 16400 आए या 16400 से कम आए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम मान लीजिए यहां पर रखते हैं 8, तो इसका गुणा हमें काय में करना होगा, 8 में ही करना होगा। तो चलिए हम यहां पर रख देते हैं 8। ठीक है, यहां पर 8 रखा है तो यहां पर भी 8 रखना होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 8 अठैया 64, 64 की आ जाएगी 4, हां से ले जाएगा 6। ठीक है, 8 अठैया 64 और 4 64 और 6 कितने हो जाएंगे, 65 66 67 68 69 70, तो 70 की आ जाएगी 0, हां से ले जाएगा 7। ठीक है, फिर से 8 अठैया 64, 64 और 7 कितने हो जाएंगे, 64 और 7 हो जाएंगे हमारे कितने 70 71। ठीक है, 71 की 1 हासिल, फिर से 7 आ जाएगा, और इसके बाद में 8 एकम 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, तो ये आ गया हमारा कितना 15104। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद में जो भी आए हम इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे, ये जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दशमलव के 3 अंकों तक। आप चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये दशमलव के आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वर्गमूल हमारा निकलेगा 0.948। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि भाई 0.9 का जो वर्गमूल होता है वो 0.9 होता है, या फिर आप दशमलव के 2 अंकों तक लिख सकते हैं कि भाई 0.94, इतना भी आप लिखेंगे तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि भाई 0.9 का जो वर्गमूल है वो 0.3 होगा तो ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 0.9 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे अगले सवाल को सोल्व करते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, देखिए लिख लेते हैं भाई 0.81। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक पहले से ही हैं, तो हमने यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से इसमें भाग लगाएं कि उसका उसी में गुणा करने पर या तो 81 आ जाए या 81 से कम आए, लेकिन 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यदि हम 9 का गुणा 9 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 नाम 81। ठीक है, आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद में लिखेंगे 9। ठीक है, तो 9 का गुणा 9 में करने पर कितना आता है 81, तो ये हमने लिया 81। 81 में से 81 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा सवाल है इसका आंसर आ गया 0.9, और इसका क्या है 0.94 है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। ठीक है, एक और अगला सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है 0.47। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, 47 नहीं 49 है। ठीक है, इसके बाद में एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है 49 है, तो हम यहां पर इसमें ऐसी कौन सी संख्या से भाग लगाएं कि या तो उस संख्या का उसी में गुणा करने पर या तो 49 आ जाए या 49 से कम आए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम करेंगे 7 का गुणा 7 में करने पर क्या आता है 49, तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और फिर लिखेंगे 7 का 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.7। तो ये आ गया हमारा 0.7। ठीक है, तो हमने तीनों ही सवालों को सॉल्व कर लिया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला हमारा सवाल था पहला सवाल, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होता है 0.94। ठीक है, अगर आप इसका आंसर 0.3 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।